हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे मुगल काल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, जिसके कई पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसी का एक और महत्वपूर्ण भाग आपके सामने है, जहाँ पे हम उन सवालों पे बात करेंगे, जो आपकी विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला सवाल, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, उस समय भारत में कौन से मुगल बादशाह हुआ करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, उस समय भारत में मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर की मृत्यु 1605 की मानी जाती है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ेंगे। किसके द्वारा तुलसीदास ने मतलब किसके टाइम पीरियड में या किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के टाइम पीरियड में लिखी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले पहले मुगल बादशाह कौन कहे जाते हैं? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले पहले मुगल बादशाह हुमायूं कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से आना चाहिए, आप इसे याद रखोगे कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता। और नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी, जिनका अन्य नाम मेहरुनिसा भी था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब्दुल रहीम खाने खाना किसके गुरु थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना जहांगीर के गुरु हुआ करते थे। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आइए। किस या किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने। किसने? बाबर और जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर। ठीक है, चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पे पहुंची। आगे बढ़ेंगे। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित माना जाता है, या गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, राजकुमार खुर्रम आगे चल के क्या कहलाए? यह राजकुमार खुर्रम का आगे चल के क्या नाम फेमस हुआ? उत्तर हो जाएगा शाहजहां के नाम से ये आगे चल के प्रसिद्ध हुए। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? नाम था जॉन हाकिंस। आप इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। और जहांगीर ने राजा बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें इन्होंने इन सब चीजों को बंद करने के लिए भी एक प्रावधान पारित किया था। 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? उत्तर हो जाएगा खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जवाब हो जाएगा शाहजहां। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया सवाल है। राजकुमार खुर्रम आगे चल के शाहजहां कहलाए, ये हम लोग कर भी चुके हैं, फिर से देख लीजिए। जहांगीर के द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ है? तो जहांगीर के द्वारा निर्मित, आपकी अगर हम मोती मस्जिद के बारे में बात करेंगे तो ये लाहौर में है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? उत्तर होगा फारसी आक्रामक नादिर शाह। नादिर शाह का नाम याद रखिएगा। औरंगजेब की माता का क्या नाम था? औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बीबी का मकबरा, इसका निर्माण किसने किया था? बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में पीटर मुंडी नाम का यूरोपीय यात्री भारत आया था।
आगे बढ़ेंगे। किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक माना जाता है? औरंगजेब मुगल काल में ऐसे राजा हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखिएगा। और खुद भी बहुत अच्छी वीणा वादन करता था। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसको जिंदा पीर कहते हैं, आलमगीर कहते हैं? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। तो दोस्तों, ये मुगल काल भाग 3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट डालिए, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे 26 मार्च को एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको आप लोग दे सकते हैं। टाइमिंग की बात करेंगे तो 10 बजे, 2 बजे और 5 बजे बैंक, एसएससी और रेलवे वालों का टेस्ट है। आप इस टेस्ट में अगर अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये सारे उपहार जीतने का अवसर मिलता है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस जॉइन करते हैं, तो आपको बहुत सारे प्लस कोर्स जॉइन करने को मिलेंगे, हमारी पेड क्लास करने को मिलेगी आपको, तो आप ये सब चीज़ें जॉइन कर पाएँगे और लाभ उठा पाएँगे। ठीक है? तो ये हमारा बैच आपका 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये भी हमारा बैच 16 मार्च का है, आप इसे जॉइन कर पाएँगे। और आपको प्लस लेने के लिए जो कोड यूज़ करना है, वो दीपक सिंह YT10 यूज़ करना है, जिसके द्वारा आप अनअकैडमी प्लस जॉइन कर सकते हैं। तो जॉइन करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चीज़ों का लाभ उठा पाएँगे आप। आज ही जॉइन करिए और अपनी चीज़ों को बेहतर करिए। हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर। इसी का नेक्स्ट पार्ट एक और भी होगा, उसको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय-बाय।